अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ धड़ाम से डूब जाती हैं? चलिए, आज इसी के पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक इतना बड़ा भारी भरकम स्टील का जहाज वो तो तैरता है, लेकिन एक छोटी सी लोहे की कील वो तुरंत डूब जाती है ना कमाल की पहेली? आज इसी को सुलझाना है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ सुरागों की जरूरत पड़ेगी। और हमारा पहला सुराग है एक खास तरह का फोर्स जिसे कहते हैं थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है? अरे ये बस किसी भी सतह पर सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल पर लगने वाला धक्का है। जैसे मान लीजिए कोई फर्श पे खड़ा है तो उसका वजन क्या है? वो थ्रस्ट है। या फिर बोर्ड में कोई पिन घुसा रहा है, वो भी थ्रस्ट है। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो थ्रस्ट तो समझ आ गया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। क्योंकि देखिए, फोर्स यानी बल वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो दबाव का है। ये फॉर्मूला देखिए, प्रेशर बराबर है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर हम उतना ही फोर्स एक बहुत छोटी सी जगह पर लगाएं तो प्रेशर जबरदस्त बढ़ जाता है। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक नरम गद्दे पर कोई खड़ा है और फिर उसी गद्दे पर लेट जाता है। वजन तो उतना ही है ना? लेकिन जब वो खड़ा था तो ज्यादा धंस रहा था। क्यों? क्योंकि सारा वजन पैरों के छोटे से एरिया पर था, मतलब हाई प्रेशर। और लेटते ही वो एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। और यही वजह है कि एक नुकीली सुई बड़ी आसानी से त्वचा में घुस जाती है। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि सारी की सारी फोर्स उस सुई की नन्ही सी नोक पर आकर जबरदस्त प्रेशर बना देती है। ये चीज हमें अपनी दुनिया में हर जगह दिखती है। ऊंची एड़ी वाली सैंडल नरम जमीन में धंस जाती है। क्यों? छोटा एरिया, हाई प्रेशर। वहीं दूसरी तरफ ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, वो आराम से रेत पर चल लेता है। क्यों? बड़ा एरिया, लो प्रेशर। तो अब हमारे पास दो सुराग हैं, थ्रस्ट और प्रेशर। अब बारी है तीसरे और सबसे अहम सुराग की। ये एक ऐसा छिपा हुआ फोर्स है जो चीजों को पानी में ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर उठाता है। स्विमिंग पूल में कभी ऐसा लगा है कि वजन थोड़ा कम हो गया है, या कोई भारी चीज पानी में उठाना आसान लगता है? वो इसीलिए क्योंकि पानी नीचे से ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है। इसी धक्के को हम कहते हैं उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स। और ये जो उत्प्लावन है ना, ये सिर्फ पानी में नहीं होता, हवा भी एक फ्लूइड है। इसी सिद्धांत की वजह से हीलियम के गुब्बारे ऊपर की तरफ जाते हैं। और जैसा हमने कहा, पानी के अंदर भारी चीजों को उठाना आसान हो जाता है। सवाल ये है कि ये ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का, ये उत्प्लावन बल आखिर होता कितना है? इसका पता लगाने का श्रेय जाता है महान ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज को। उनकी कहानी एक यूरेका मोमेंट से जुड़ी है जिसने सब कुछ साफ कर दिया। कहते हैं कि आर्किमिडीज अपने बाथटब में नहा रहे थे और जैसे ही वो टब में बैठे, उन्होंने देखा कि पानी का लेवल ऊपर उठ गया। बस उसी पल उनके दिमाग की बत्ती जली और वो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े। तो उन्होंने क्या खोजा? बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी बात। जब भी कोई चीज पानी में डाली जाती है, वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ पानी को हटाती है ना? तो उस चीज पर ऊपर की तरफ लगने वाला उत्प्लावन बल ठीक उतना ही होता है जितना उस हटाए गए पानी का वजन होता है। बस यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो अब हमारे पास सारे सुराग इकट्ठे हो गए हैं, थ्रस्ट, प्रेशर और आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब वक्त आ गया है अपनी पहली पहेली को हल करने का, वो जहाज और कील वाली। देखिए, किसी भी चीज का तैरना या डूबना दो ताकतों की लड़ाई पर निर्भर करता है। एक ताकत है चीज का अपना वजन जो उसे नीचे खींचता है, और दूसरी ताकत है पानी का उत्प्लावन बल जो उसे ऊपर धकेलता है। बस इन दोनों में से जो जीतेगा वही होगा। अब कील के बारे में सोचते हैं। वो छोटी सी है, ठोस है। जब वो पानी में जाती है तो बहुत थोड़ा सा पानी हटाती है। उस थोड़े से पानी का वजन कील के अपने वजन से बहुत कम होता है, तो वजन वाला फोर्स जीत जाता है और कील डूब जाती है। लेकिन जहाज के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, वो लाखों टन का होता है, लेकिन उसका डिजाइन देखिए, वो अंदर से खोखला और बहुत चौड़ा होता है। इस आकार की वजह से वो पानी में बहुत ज्यादा जगह घेरता है और भारी मात्रा में पानी को हटाता है। उस हटाए गए पानी का वजन जहाज के अपने वजन के बराबर हो जाता है, तो नीचे खींचने वाला फोर्स और ऊपर धकेलने वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं और नतीजा जहाज तैरता है। तो ये था इस पहेली का जवाब। तो पहेली तो सुलझ गई,
लेकिन ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ ऐसी दिमागी कसरतों के लिए नहीं है। इनका हमारी असल दुनिया में, हमारी इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल है। बड़े बड़े जहाज और सबमरीन कैसे डिजाइन होते हैं? इसी उत्प्लावन की कैलकुलेशन पर। नदियों पर जो विशाल बांध बनाए जाते हैं, उन्हें नीचे से ज्यादा मोटा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गहराई के साथ पानी का दबाव बढ़ता जाता है। यहां तक कि दूध की शुद्धता मापने वाले लैक्टोमीटर में भी यही सिद्धांत काम करता है। और अंत में एक सवाल। हमने पानी की बात की, लेकिन हवा भी तो एक तरह का तरल यानी फ्लूइड ही है। तो अगर दबाव और उत्प्लावन पानी पर तैरने की वजह हैं, तो क्या यही हवा में उड़ने की वजह भी हो सकते हैं? गर्म हवा के गुब्बारों के बारे में सोचिए, शायद जवाब वहीं छिपा हो।